और ये जो काम आप कर रही हैं समाज सेवा, इसको भविष्य में और ज्यादा विस्तार देने का कोई प्लान है आपका कि कोई संस्था बनाया जाए? नहीं, संस्था बनाने का तो नहीं है। मेरा एक ही ये मन है कि जैसे अभी थोड़ा सा हम बेटा को लेके थोड़ा एंगेज है, थोड़ा बेटा मेरा सेटल हो जाए, तो जैसे मैं किसी को भी उठाती हूँ रोड पे से तो जाके आश्रम में रखती हूँ, यहाँ वहाँ रखती हूँ। तो मेरा एक ये है कि एक ऐसा हम होम बनाए जो हमको कहीं किसी को रखना नहीं पड़े, क्योंकि कभी लेके जाते हैं तो नहीं रखना चाहता है, चल नहीं पा रही है, लोग को भी दिक्कत हो जाता है ना, फिर वहाँ केयर टेकर ये वो। तो मेरा ये एम है कि मुझे ये करना है, तो वो आज करें या 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, एक ऐसा हम बनाएंगे और अपने खर्चे पे ही अपना स्टाफ रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि जिसको भी हम उठाएं जो बेसहारा हो उसको हम अपने पास रखें। और एक दूसरा मेरा बहुत दिन से ये ख्वाब है कि हम ऐसा सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें गरीब बच्चियों को अच्छे से अच्छा मतलब सिलाई का वो ट्रेनिंग दे सके कि वो अपना कुछ अपने पैर पे खड़ी हो। तो आप सिलाई भी करती हैं? हम करते थे पहले, उतना नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर मैं खोलूंगी तो फिर रास्ते ट्रेनर रखूंगी कि जो लोगों को सिखाए, क्योंकि अभी 5-6 साल पहले मैंने महिला जेल में, ये जो कारागार है वहाँ मैंने 2 मशीन दिया था और सिखाने वाली भी दिया था, बहुत सी वहाँ पे सीख गई थी सिलाई करना। तो ये जो वृद्ध आश्रम है, जब वहाँ आप लेके जाती हैं किसी को, तो क्या वो पैसे लेते हैं? नहीं। तो वहाँ रख रखाव ठीक ठाक होता है? देखिए कोई भी आश्रम जो चलाता है, वृद्धाश्रम हो या कुछ भी हो, वो सरकार, वो एनजीओ है, सरकार ने एनजीओ को दे दिया है। एनजीओ अपना फंड लेता है तो एनजीओ ही चलाता है, सरकार डायरेक्ट नहीं चलाते हैं। तो कितने दिन तक रख सकती हैं आप वहाँ पर? कितने दिन तक रहता है? नहीं, जो रहता है। हाँ। कोई 10 साल से भी ऐसा नहीं कि वृद्धाश्रम आज से नहीं, हम 12-13 साल से जाते हैं। पहले वो जब वहाँ पे था MIT जो है वहाँ पे था, उसके बाद बहुत सा चेंज हुआ, अब तो सरकारी बन गया, अब तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत अच्छा। नहीं, पैसा वैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो सरकार देती है ना पैसा, वो कोई अपने जेब से तो वहाँ दे नहीं रहा है, तो सरकार ही देती है। ठीक है, रख रखाओ देखिए सब अब वो अंदर की बात है, लेकिन हम लोग जाते हैं तो ठीक ही लगता है। वहाँ पे हम जाते हैं तो मुझे बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं, जितनी महिला लोग है सब लोग एकदम, क्योंकि सब हमको जानती हैं, तो अच्छा लगता है हमको। लोग जुड़ते हैं आपके इस काम से? अब क्योंकि मैंने ज्यादातर वीडियो में देखा है कि आप अकेली ही हैं, आपके साथ एक आदमी है, शायद वो ड्राइवर होंगे आपके। हाँ, एक वो जो रविंदर जी। हाँ, बाकी और कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है? ऐसा नहीं आता है कि हाँ, अच्छा, बस लोगों को बहुत ज्यादा वो भी लगता है गंदगी से उठाना, ये करना वो करना, तो बहुत तरह की बात है, लोग उसे सबसे ये करते हैं कि आप कैसे कर लेती हो। मतलब ये कह सकते हैं कि वही जो मैंने बोला कि संवेदनशीलता जो है वो लोगों में खत्म होती जा रही है दिनों दिन, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों की मदद तो करनी चाहिए, और अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो जो कोई कर भी रहा है तो उनकी मदद कीजिए आप करने में, है ना? वही चीज है। आपके जो पतिदेव हैं तो वो फंड देने में कभी वो आनाकानी नहीं करते कि अब फालतू का खर्चा करवा रही हो? नहीं। वो तो खुद इसमें बढ़ चढ़ के, वो भी उनका अपना भी, वो हमसे ज्यादा है करने में, मतलब उनका दूसरे टाइप का सेवा होता है, वो पर्दे के पीछे से करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मत जानते हैं कहाँ पे क्या है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ ऐसा मेरे लिए कर दिया है कि मुझे उनसे मांगना भी नहीं पड़ता है, वो मेरे पास खुद रहता है तो हम खुद कर लेते हैं, कभी उनसे भी ले लेते हैं, तो उन्हीं का सपोर्ट है। तो आमदनी का कोई और जरिया है आपके पास? जो एक तो चलिए हस्बैंड है, और इसके अलावा मेरे पास आमदनी का जरिया ये है कि मेरा मार्केट है कोंडी पुल के पास। अच्छा। हाँ, तो उसमें मतलब डॉक्टर लोग हैं, तो मुझे मतलब वो हस्बैंड ने मुझे मेरे नाम पे ही दिया है। हम लोग जैसे एक होता है ना देन मोहर जो दिया जाता है, तो पता ही होगा। तो उन्होंने मुझे वही दिया था, तो उसका जो सारा रेंट आता है वो तो मेरे ही पास आता है। अच्छा। तो हम उससे भी अपना खर्च करते हैं, कभी उनसे भी लेके खर्च करते हैं। नहीं, तब तो ठीक है। तो बहुत अच्छे काम में वो पैसा जा रहा है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये सोचती हूँ ना कि लोग 1000-2000 निकालने के लिए सोचते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि आदमी होटल गया घूमने गया, 2-3 हजार का आदमी खाना खा लिया, 5 हजार का खाना खा लिया, वो नहीं खर्चा है। लेकिन किसी को 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया मांग लीजिए तो वो नहीं निकलेगा। आप एक टाइम में इतना खर्च कर लिए, खा लिए, ठीक है,
ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं भी करती हूँ खर्च, घूमना फिरना खाना, लेकिन उसके साथ हम ये भी करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देना चाहते हैं, अगर मांग भी लीजिए तो फिर थोड़ा सा नहीं देता तो फिर ये भी लगता है अरे बेकार बोल दिया। आपके इस लाइफ का कोई यादगार पल, एक आध किस्सा और सुनाइए जरा, किस्सा कुछ बेहतरीन हो, मतलब समाज सेवा से। समाज सेवा से रिलेटेड, पर्सनल नहीं, समाज सेवा से रिलेटेड। समाज सेवा तो हर काम तो तब की वो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है किसी को घर भेज देते हैं या किसी घर का पता चल जाता है। अभी जैसे एक बस स्टैंड में एक लड़की मिली थी, हम लोगों को फोन आया था, तो एक न्यूज चैनल वाले हैं ईटीवी वाले, हाँ, क्या नाम है, ईटीवी बिहार और हाँ, तो उन्होंने फोन किया था। तो लड़की भटक के कानपुर से आ गई थी, फिर उसको हम लोग लेकर गए, वहां रखा शांति कुटीर में, फिर सारा पता किया। तो उसके घर वाले लेने नहीं आ रहे थे, बोलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते, आप लोग भेज दीजिए। तो हम तो उसी शांति कुटीर के कमेटी में हम भी हैं, तो हमने बोला कि ठीक है हम पैसा देंगे, आप आइए। तो फिर मैंने अपने खर्चे पे बुलाया उन लोगों को, उसके फादर को, भाई को, फिर यहाँ से भेजा। वो सारा मतलब मैंने ही खर्चा करके उस लड़की को मैं उसके घर भेजवा दिया। तो जैसे शाम से शांति कुटीर में है तो हमेशा वहाँ मेरा कुछ ना कुछ कभी लोगों को पता है कि है ना मैम करती हैं, मैम फैन नहीं है, मैम ठंडा है वो नहीं है, हीटर नहीं है, मैम कुर्सी नहीं है, तो नहीं इसमें लोग, इसमें जो है मेरी जैसे नंद हुई या मेरे भाई लोग हुए, उन लोग हेल्प करते हैं। अगर थोड़ा बड़ा अमाउंट रहा, जैसे 5 पंखा देना है तो भाई 2, 1 वो दे दिए, 2 दे दिए, इस तरह से 3 हम दे दिया। तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते हैं मदद। अच्छा, हम बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अंत में, ये आखिरी बात है, अंत में अगर आप सरकार या आम लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, सीधी बात, तो वो क्या होगी? देखिए, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार तो देती है, कोई भी संस्था हो या होम हो या कुछ ऐसा हो तो देती है, तो सरकार को उस पर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि वो सही से उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि आपने अगर 100 रुपया दिया है, उस पर आप जिसको दिया है वो 20 रुपया खर्च कर रहा है उसके ऊपर, तो ये चीज पे थोड़ा सरकार को, क्योंकि कभी कभी अंदर की बात पता चलती है तो थोड़ा दुखी हो जाता है मन, फिर हम सोचते हैं कैसे कैसे लोग हैं, ये सब पैसा भी लोग रख लेते हैं। तो अगर सरकार करती है तो उनको थोड़ा सा टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि भाई सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज है। और आम लोगों के लिए कोई बात? आम लोगों से क्या मतलब कि अगर आप किसी का हेल्प कीजिए या किसी की मदद कीजिएगा तो ऊपर वाले आपकी मदद करेंगे, मेरा तो ये मानना है। लेकिन हाँ, अगर कोई जरूरतमंद अगर कोई कहीं पे है, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हम लोगों को कॉल कीजिए, मेरा हम लोग का नंबर या रविंदर सर का नंबर, जो हम लोग दोनों बात ऐसा साथ ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप जानकारी भी दे रहे हैं, आप लोगों को ये चीज हो गया है, अब इजी क्या हो गया है लोगों के लिए, कहीं कुछ है सीधे फोन, मतलब वो खुद नहीं करेंगे कुछ, मैम यहाँ पे ये है, सर यहाँ पे ये है। अभी एक हम लोग के मोहल्ले में एक तरह घूम रहा है, तो एक मेरी पड़ोसी फोन की कि देखिए ना भाभी एक घूम रहा है, अरे तुम्हारे पास भी तो नंबर है, फोन करो वहाँ पे वृद्धाश्रम चाहिए यहाँ। फिर उसका एक आदमी मेरे पास लेकर आया, बोला कि हमला कि ठीक है लेकर जाओ हॉस्पिटल, उसको मैंने कुछ पैसा दिया, हमला दिखाओ हॉस्पिटल में, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर हम इसको रखवा देंगे। तो बीच में वृद्धाश्रम में। मैम, ऐसा है कि आपका काम जो है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और सच में जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। और आज के युग में आप एक बेमिसाल काम कर रही हैं, जो लोग या तो करता नहीं और करना भी नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। जैसा अभी आपने बताया, बहुत लोग तो हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। तो आपका जो है काम वाकई में मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। ना आप कहीं से पैसा लेती हैं, ना आपको पूरी तरह से समाज का सपोर्ट नहीं ही मिलता है। आपको घर परिवार का सपोर्ट है, बट समाज का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिलता है कि कोई रास्ते में मिल जाए तो उसको उठाने में भी मदद करे। ये जनरली नहीं होता है, तो ऐसा होना चाहिए। मैं दर्शकों से बोलूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान रखिए थोड़ा सा,
और मैम का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये एक समाज के लिए और ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं जो या तो बीमार हैं, बेसहारा हैं, तो उनकी मदद करना ये हम सब का फर्ज है। तो ये बात भी है कि जिस समाज में आप जैसी महिला हो, उस समाज में ना तो कोई आदमी भूखे रह सकता है, ना बेसहारा रह सकता है, ना वो बीमार रह सकता है। वो अपनी जगह पर पहुंचेगा, इलाज करवा के वो पहुंचेगा। कोशिश इसमें रहती है कि जहाँ तक हाँ। वो कर सके। और ये बात है कि जहाँ जहाँ भी कर अगर है तो जैसे हॉस्पिटल में भी कुछ लोग हैं लेके जाते हैं तो लोग भी अच्छा रिस्पांस करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, या कहीं पर कुछ हुआ ऐसा तो उसी हिसाब से होता है। मेरी तो यही दुआ रहेगी कि ऊपर वाला आपको और हिम्मत दे और पैसा भी दे, ताकि आप ऐसे लोगों की मदद करती रहें। बस और यही है कि बस ऐसे ही करते रहें तो और भी अच्छी बात है मेरे लिए। हमको तो ये बहुत ही अच्छा लगता है करना। हाँ, मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है, ये ऐसा नहीं कि ये बनावटी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब किसी को भी देख के फिर हम वहां पर रुक नहीं पाते हैं कि नहीं छोड़ो छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, ऐसा मतलब कि नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इग्नोर कर दिया हो, आगे बढ़ गए हो, अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हो, जब अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपकी सोच है। ये सोच दिल से आती है, दिमाग से नहीं। दिमाग वाला काम सोचता है बहुत कि ये सही होगा या गलत होगा। दिल जो एक बार सोचता है वो ज्यादातर सही ही होता है, जो मैं फील करता हूँ इस बात को। और वैसे भी हम थोड़े से मतलब कि जॉली मूड वाले, या टेंशन कम लेना, या झूठ का फालतू बात दिमाग में सब नहीं रहता। लाइफ अच्छे से एंजॉय करना, अगर प्रॉब्लम दिया है अच्छे से एंजॉय करो, ये करो, सही बात। तो वो चीज है। मतलब थोड़ा नेचर भी मेरा वैसा ही है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, बस उसी हिसाब से हो जाता है, ऊपर वाले की मेहरबानी, और क्या बोल सकते हैं। सही है। हमारे चैनल जीपीएन बिहार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपके चैनल तो मैं देखती हूँ, आप और दिखा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, लोगों को सच्चाई दिखाइए। अगर तो लोग और उसको आपके चैनल को फॉलो करेंगे, ये करेंगे, और खूब कामयाब हो आपका चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा अभी आपने, ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा समय उनके ऊपर ही डाल दिया है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो इसके लिए ना तो वो कोई पैसे लेती हैं, ना इनको ये किसी ओहदे की मोहताज हैं इसके लिए बस। और ऐसा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारे पैसे भी हों। आपके पास एक संवेदनशील दिल होना चाहिए और अटूट संकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये काम इतना आसान काम नहीं है। ये देखने में लगता है कि हाँ किसी को उठाया और उठा के उनको वहां तक पहुंचा दिया, वृद्धाश्रम तक। ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है ये। तो जीपीएन बिहार जो है इनके जैसे योद्धाओं को सलाम करता है। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, और इसकी शुरुआत आज से और अभी से कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को और रूबरू द टॉक शो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए प्रेरणा के साथ फिर इसी रूबरू द टॉक शो विद डॉक्टर गौतम पांडे के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।